गोवा संघ राज्य निर्मिति से आज इस प्रोग्राम में, और दूसरा हमारा जय हिंद, जो भी हमारे जवानों ने शौर्य दिखाया बॉर्डर पे, उनकी गाथा लोगों को बताने के लिए पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी की ओर से 25 मई से सब पूरे देश में जय हिंद सभा हम करने चाह रहे हैं। वो हमारे देश के जवानों की शौर्य गाथा है, जो हमें हर राज्य में, हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, गांव-गांव तक वो लेके जाके बतानी है। ऐसे दोनों भी जो प्रोग्राम है हमारे गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, यहाँ में सबसे पहले हमारे जो अध्यक्ष हैं अमित पाटकर जी, और आज के कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हमारा शौर्य गाथा का, उससे के अनुरूप यहाँ पे जो उपस्थित है ऑल इंडिया जो रिटायर्ड हमारे भाई हुए हैं, उनके पूरे देश के अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी जी। यहाँ पे CLP लीडर हमारे साथी यूरी अलीमाओ जी, हमारे MP विनेटो भनाड़ी जी, MLA कार्लोस परेरा जी, पेलिकन डिकोस्टा जी MLA, ex-MP सादिन जी, सम्मानीय खलब जी, हमारे यहाँ उपस्थित दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सादिन जी और दोनों हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सालियो डिसोजा, वीरेंद्र शिरोडकर जी, सीनियर हमारे कांग्रेसी बांदुरकर जी, प्रमोदा जिन्होंने यहाँ पे अपने बात रखे हैं, वो प्रमोदा सालगांवकर जी, यहाँ जिन्होंने कविता को बार बार बीच बीच में सुनाई, तो हमारे साथी अमरनाथ पंजीकर जी, और सभी जो कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरर स्टेट के, जो भी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दे निस्वाय, और जितने भी हमारे यूनिट है जो अलग अलग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वो सभी के अध्यक्ष हमारे MM शेख जी, सॉरी आपका छूट गया था तो चलेगा ना, हाँ, तो सभी हमारे फ्रंटल के चीफ, अलग अलग विभाग के सभी अध्यक्ष, उनके सभी सदस्य, और सभी गोवा से आए हुए मेरे भाई बहनें, और सब मेरे हमारे युवा साथी, सबसे पहले मैं इस दिन हमें स्टेट का दर्जा मिला था पूरे गोवा को, हमारे भविष्य के लिए, और हमें एक 25वां राज्य करके इस देश में हमारी जो एक ताकत मिली राज्य के नाम से, इस अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ गोवावासियों को, और जो भी इसके पीछे कौन है, किसने इस तरीके से कदम उठाया, जो गोवा वासियों की डिमांड थी, बहुत सारे लीडर्स उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि गोवा हमारा उस तरीके का अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, और राजू जी ने वो बात सुन ली, और आप देखते हैं कि आज राज्य को स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। वैसे बड़े बड़े स्टेट को भी, जैसे दिल्ली है अपने से बहुत बड़ा है, लेकिन संपूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को भी नहीं है, राज्य है लेकिन दिल्ली की वो दर्जा नहीं है। वो ऐसा दर्जा हमें गोवा को मिला है। उसके पीछे एक कांग्रेस की नीति थी कि गोवा एक अच्छा पर्यटन स्थल है,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगर हम इंडिपेंडेंट इस तरीके से इनको करते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बहुत सारी योजना ला सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे स्टेट का दर्जा दिया हुआ है कि यहाँ के जो कल्चर है वो भी हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ जो डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है वो भी हमें आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से गोवा को एक सेपरेट दर्जा यहाँ पे राज्य का दर्जा दिया गया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब ये गोवा वासियों की जिम्मेदारी है कि इसको किस तरीके से आगे मजबूती के साथ हम आगे लेके जाते हैं। क्योंकि आज तो हम देखते हैं कि पूरे राज्य में जितने भी हमारे जमीन है या उसके सोर्सेस है वो पूरी तरह सोर्सेस यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भ्रष्टाचार करके पूरी तरह खत्म करने के लिए वो काम कर रही है। आप बारीकी से अगर देखें तो जिनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश स्तर पर हमने अगर सोचा कि इस देश को भी आज़ादी दिलाने के लिए जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी मिली और उसके बाद इस देश को पूरी तरह सभी धर्म के लोगों को साथ में जुड़ाने का काम किसी ने अगर किया हो और आज़ादी के बाद प्रशासन सभी क्षेत्र में अगर डेवलप किया हो तो वो कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व उस वक्त का पंडित जवाहरलाल जी पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो कदम बढ़ाए पूरे देश में कि उस वक्त नहीं लगता था कि ये कोई ये धर्म का है वो धर्म का है वो धर्म का है, सभी को एक साथ लेकर चलने की जो बात पंडित नेहरू जी ने की थी। क्योंकि कांग्रेस का वही उद्देश्य था कि हमें इस देश की गरीबी को मिटाना है, इस देश की जो गरीबी है उसको खत्म करना है, समता लाना है, सब में गरीब आदमी कोई नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमारी रणनीति रहेगी। ये धर्म का वो धर्म का ये करने की जरूरत नहीं है कि स्वतंत्रता उसी के लिए हमने दिलाई है। तो वो सोचकर इस देश की डेवलपमेंट जो करते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने सोच के उस तरीके से कदम देश में बढ़ाए हैं। लेकिन जो आज सत्ता में बैठे हैं उसका मकसद क्या है? क्यों इस तरीके से वो बातें करते हैं कि हमारे अंदर उस तरीके से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अलग अलग वहां पे बहुत अलग अलग हो जाए, तो ताकि उनको ऐसा लगता है कि हिंदू ज्यादा होंगे तो हमें वहां पे सत्ता में वोटिंग के जरिए वो बिठा सकते हैं। एक मात्र उद्देश्य उनका है, इस देश की डेवलपमेंट का नहीं है। इस देश के सब जनता साथ में जानी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, ये दृष्टिकोण उनका नहीं है। तो उसी तरीके से राज वो पूरे देश में कर रहे हैं, उसी तरीके से राज गोवा में करना चाहते हैं। लेकिन ये समझने की बात है उनका डेवलपमेंट का उद्देश्य नहीं है। उसमें से क्या मिल सकता है? भ्रष्टाचार आप देखा होगा 10 साल में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा, गोवा में भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। गोवा छोटा सा स्टेट है, उसमें अगर हम पर्यटन के लिए पूरी जमीन उस तरीके से किसी को बेच देते हैं, वहां हमें पैसा मिलता है, इसलिए कुछ भी कोई भी डिसीजन वहां पे लेता है तो मैं समझता हूं कि गोवा के हित में नहीं है। ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं तो आपको एक दरखास्त है कि आप ताकत के साथ इन लोगों के खिलाफ सबने होना चाहिए, सब धर्म के लोगों ने, सब समाज ने होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई किसी धर्म के पक्ष में ये है, सिर्फ यही देखते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी, कौन सी बात लोगों में डालने के बाद सत्ता मिल सकती है, वही काम कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। अभी जो पहलगाम में जो हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि जनता जो चाहती है कि वह जिस तरीके से पाकिस्तान के वहाँ जो लोग आए, वहाँ के ही लोग बोलो क्यों टेररिस्ट होंगे या कुछ भी होंगे, लेकिन तो उंगली तो उधर ही जाती है कि उनमें से ही कोई होगा। तो इस तरीके से आने के बाद जो हादसा हुआ तो आप जानते हैं कि हादसा के बाद तो वो समझते थे कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, जगह जगह दंगे होंगे वहां पे और देश टूट जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि उस वक्त देश की जनता चाहती है कि हम एक साथ भाईचारा के साथ इस देश में रहना चाहिए। कोई एक दूसरा, ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन ना हिंदू, हम सब हिंदुस्तानी है, देशवासी है, ये दिखाने का काम इस देश की जनता ने
पहलगाम के प्रकरण की बात की है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारी मजबूती है, ये हमारी एकता है, ये हमारे भविष्य को आगे बढ़ा सकती है और इसी को हमको कायम रखने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी जो है वो काम करती है। कांग्रेस सबसे पहले कहा है, जो अपोजिशन सभी ने कहा है कि ये गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है पहलगाम के बाद पाकिस्तान को अटैक करो, नक्सलाइट को खत्म वहां पे खत्म करो, टेररिस्ट को। ये उस तरीके से पहली बार हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने और राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, उनको दे दिया है कि आप देखो किस तरीके से ये करना है, हम आपके पूरी तरह सपोर्ट में है। लेकिन उन्होंने राजनीति करना उसमें शुरू कर दिया है। आपको पता है कि जब राहुल जी और खड़गे साहब ने लेटर लिखा था, 10 मई को लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि भाई एक मीटिंग बुलाओ। अब सबने सपोर्ट दिया है, पूरे एक साथ है, सभी अपोजिशन नहीं, कोई सत्ता में नहीं, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं ये तो सबको मीटिंग बुला के आप बुलाओ। लेकिन उन्होंने मीटिंग लेके नहीं बुलाया और ये रखा कि अभी 25-26 तारीख को वहां पे इमरजेंसी की इसलिए 50 साल हुए, इसलिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो। उनको मालूम है कि जो सही बात है, जो आज क्यों जिसने अटैक किया वो कहां गए, अमेरिका ने क्यों उसमें इंटरफेरेंस किया, इस बातों का वो जवाब नहीं देना चाहते, ना उनके पास जवाब है। तो इसीलिए इस तरीके से सिर्फ वो अपना आगे जाने के हिटलर शाही जिस तरीके से हम समझते हैं कि वहां पे उन्होंने लगातार सही मायनों में 11 साल से, अगर यहाँ पे इमरजेंसी की जैसी स्थिति किसी ने लागू की होंगी, नरेंद्र मोदी ने की, बीजेपी ने की, लेकिन उस बात को वो सामने नहीं आना देना चाहते और नहीं वो बातें सामने लाके पूरी तरह राजनीति करना चाहते हैं। ये बात हम सब ने समझना चाहिए। और आज जय हिंद का जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है स्टेट लेवल पे, तो मैंने कहा था कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, उसके लिए लिस्ट भी बनाई है। आज से स्टार्ट करो, जहाँ पर भी जो करना चाहता है वो हर ब्लॉक में, मतलब हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक प्रोग्राम बनना चाहिए जहाँ पर हमारे सभी सीनियर लीडर जाएंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएल लीडर, एमपी साहब, हमारे दोनों एमएलए, ये सब जाकर उनकी तरफ टारगेट दिया हुआ कौन से उनकी मंच की चॉइस से कि आप वो इसमें जाके असेंबलीज में आप वहाँ पे इस तरीके से जय हिंद का प्रोग्राम वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की ओर से मनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि ये सेनाओं की जो शौर्य है, जो पहलगाम के बाद जो अटैक किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहाँ पे काम किया है, उस सेनाओं का शौर्य की जो बात है उन लोगों तक पहुँचाने का काम जय हिंद के माध्यम से आप करेंगे, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। और आज के फाउंडेशन डे पर आपको शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद।